कौन सी बताएगा डेट? गुरुजी, on the day the person passed away. वेरी गुड। भारती जी, आप भी यही बोलना चाह रही थी? जी, यही बोला। हमारे जिस दिन छोड़ते शरीर वही समय लिया जाता है, वही दिन लिया। तो इसको हम कहते हैं दूसरे शब्दों में प्राण तिथि और दाग तिथि। जिस दिन प्राण त्यागते हैं उस दिन की अपन तिथि बनाते हैं, क्योंकि सामान्य तो अपन फ्रीजर में रखकर 3-3, 4-4 दिन बाद उनको अपन फ्यूनरल आ रहे हैं। अग्नि संस्कार से मतलब नहीं, हमें तो उनको ध्यान रखना जिस दिन उन्हें प्राण त्यागे। ठीक है, तो अगर कभी ऐसा लगे तो आप इस चीज को फॉलो करिएगा। और अगर कोई दूसरा भी पूछे तो बोलना, और ये कहिएगा अगर बाय चांस कनाडा से आने में 2 दिन लग रहा है तो हम क्या वेट करेंगे क्या? तो आपने तो अपनी सहूलियत से वेट किया। डेट तो वो दिन माने जिस दिन आपने व्हेन यू लेफ्ट द बॉडी, नो द टाइमिंग ऑल्सो, रिमेंबर। ओके, so overall every festival, every occasion come along with only for the paying gratitude. Now the 15-day celebration toward our parents, toward our gratitude we are paying. Now especially remember the women's, those got married, they have a special attachment with the parents. तो सामान्यतः उनका हाथ नहीं लगना चाहिए, ऐसा बोलते हैं शास्त्रों में कि बेटियां शादी होने के बाद कोई और गोत्र में चली जाती है, और गोत्र में जाती है तो उसके बाद उनको इन लॉस की जवाबदारी लेना, उनको अपनी मम्मी पापा के लिए कुछ नहीं करना चाहिए। मैं आपसे कह रहा हूं, श्राद्ध में श्रद्धा, जिसके मन में श्रद्धा हो वो करे। कोई बाउंडेशन नहीं लगाना कि लड़कियां, ये केवल इसलिए करते थे कि लड़की का अटैचमेंट पूरा अपने ससुराल पक्ष पर ही रहे। आज के दौर में देख रहा हूं कि ससुराल में जाके लड़की की माता पिता रहने पता घर में। पहले हम कुएं का पानी नहीं पीते थे, शहर का पानी नहीं पीते जिस शहर में बेटी भी आते थे, आपको मालूम होगा। सो रिमेंबर, नाउ आई एम ऑफरिंग यू, you can pay the gratitude to your ancestors, subject to आप जो भी करें ना भाव से करें, उसको किसी पैसों से ना जोड़ें कि हम दान दे दो, आप दान दे दो। उनके दान तो कहीं भी कोई भी दे सकता है, दान तो उनके नाम से कुछ खाना दे दिया, दान कर दिया, निमित नहीं करना। लेकिन हाँ, यू कैन पे। नाउ डेज वी आर सीइंग दैट वी रीड द पेपर लॉट ऑफ, कई बार ऐसा हुआ कि हम लोग, वो लोग, लड़कियां आजकल दाग देने लगी। तो ये परिस्थिति जब ऋषि मुनि थे पुराने, जो सप्त ऋषि थे, उन्होंने कल्पना भी नहीं करी थी कि महिला घर की बाहर निकल के आएंगी। उस वक्त तो घर की महिला घर के अंदर ही रहती थी। समय बदलता रहा, आज कल्पना भी नहीं करी थी उन्होंने। उस कल्पना के आधार पर आज की तारीख में लड़कियां दाग भी दे रही। अगर लड़का है तो लड़के को ही देना दाग है, और अगर बच्चा अटैचमेंट है आपके पास ज्यादा रहा तो आपका ज्यादा लगता है। तो मैं आज इस बारे में बोलना चाह रहा था कि श्रद्धा के साथ किया गया कोई भी श्राद्ध, श्रद्धा किसमें? उस संबंध में। श्रद्धा हमें हर रखना है, श्रद्धा हमें हमारे ड्यूटी के प्रति रखना है, श्रद्धा हमारे भगवानों के प्रति रखना है, श्रद्धा हमारे पितरों के प्रति रखना है। तो पितरों के प्रति जो श्रद्धा अर्पित की जाती है उसको श्राद्ध कहते हैं। वो जैसे नवरात्रि आती है 9 दिन, वो 15 दिन हमारे पितरों के आते हैं। एक और खास बात पितरों के बारे में, सामान्यतः आज हमने खीर बना के डाली क्या? एवरीबॉडी डिड इट, एवरीबॉडी। अरे आप तो सब डिसेबल मोड में क्यों यार? व्हाई यू आर इनविजिबल? दोज आर फ्रॉम इंडिया, दे कैन ओपन देयर वीडियो यार। यस गुरुजी, कर दिया था। हाँ कर दिया, वेरी गुड। अब आपको नहीं मालूम है क्या कर रहे हो आप इससे। और मैं कहा बड़ा अच्छा लगा कि शायद किसने बोला था कि हमने आपने पिछले साल कराया था, तो इस साल भी हमने करा। पूनम ने कहा था गुरुजी। अच्छा बेटा, रागिनी तू बाहर है क्या कहीं? नहीं, घर में रहे तो अभी घर में। हाँ गुरुजी, बाहर। नहीं बेटा, घर में बंद कर ले, अभी तेरा ध्यान बाहर के उस पर लगा, इधर मत लगा। गाड़ी में बैठी किसी कर रही है? नहीं, बाहर हूँ। बंद कर ले बेटा ना तेरा वीडियो, तो सुन ले, है ना, देख ले। सो जो लोग
ओपन कर सकते हैं, कर करें ना, अच्छा लगता। देखो 4-5 जने जो खोला, बाकी सब जने कल से हम तो पितरों के प्रति कृतज्ञता, श्रद्धा से किया गया कार्य पितृ दिवस में श्राद्ध कहलाता है। इसको किसी भी प्रोसेस से न जोड़े। हम एक तर्पण, विशाल तर्पण का आयोजन शनिवार को जरूर करेंगे और संडे को भी रखेंगे। संडे को हमारा जो 10:30 का भस्म योग सेशन है उसमें भी हमें प्लान करेंगे, क्योंकि सवेरे तर्पण करना सही रहेगा और रात्रिकालीन में जो लोग अमेरिका से जुड़े हुए उन लोगों के लिए अच्छा रहेगा। द मॉर्निंग टाइम हर दिन किसी ना किसी का श्राद्ध है, ये मान के चलो। आपसे जो जुड़ा हुआ व्यक्ति है, कौन से जन्म का जुड़ा, क्या जुड़ा, इस पर मत जाओ। हर दिन 15 दिन की पूरे कृतज्ञता अपने को रखना है। इसीलिए हमने 15 दिन के लिए थोड़ी थोड़ी खींच देना अपने। अब इनसे होता क्या है, देखिए आपका डीएनए होता है ना, एक डीएनए। सामान्यतः नाड़ी दोष बोला जाता है, नाड़ी दोष इन द एस्ट्रोलॉजी वर्ड दैट से नाड़ी दोष। नाड़ी दोष मींस भाई वह नाड़ी, देखिए क्या कितना साइंस हमारे पहले निकाल लिया था। अगर उन दोनों के नक्षत्र के चरण एक हैं तो वो मध्य नाड़ी में आते हैं। 3 प्रकार के नक्षत्रों में बांटा गया हमारे 27 नक्षत्रों को, तो नाड़ी सेम होती थी। और हम जिनकी नाड़ी सेम निकल मिलती है उनका ब्लड ग्रुप भी सेम मिलता है। अगर ब्लड ग्रुप मिल रहा है, सेम है, तो नाड़ी दोष 1001% है। अगर नाड़ी दोष है और ब्लड ग्रुप अलग अलग है, मतलब देयर इज अ लिटिल बिट प्रॉब्लम इन द टाइमिंग। ये मेरा अनुभव कहता है, मेरे जिन जिन लोगों के नंदा नाड़ी दोष आया है, अच्छा विशाल वाला, उन लोगों के अंदर उनका ब्लड ग्रुप भी अलग अलग। तो सोचिए, आप कल्पना करिए, मेरा साइंस तो अभी इन लोगों ने निकाला, उस वक्त हम लोग ऋषि मुनि ने क्या क्या पावर था उन लोगों के पास। उन्होंने पावर कैसे खोजा? अपनी आंखें बंद कर अपनी आंतरिक शक्ति से। अभी हम पावर किस में ढूंढ रहे हैं? बाहर की शक्ति में। पहले कौन होता था उनके पास बात करना? व्हाट्सएप है ना, मोबाइल में, आंखें बंद करके ध्यान करना, सेवा करना गुरु के घर में, गुरुकुल में, आसमान का भ्रमण करना, भ्रमण के आसमान तारों के समूह को नक्षत्र नाम दे दिया। बस जिस प्रकार 30 किलोमीटर का महीना अपना मंथ होता है, वैसे अपन 28 स्टेशन बना दिए उन्होंने। भाई ये है तो इसका नाम कृतिका नक्षत्र रखो, इसका मघा रख दो, ऐसे आकृति के अनुसार उन्होंने नाम रख दिए। तो हम इस पर ना पढ़ता हूँ, लेकिन एक बात मैं बोलना चाहूंगा कि नाड़ी दोष का जो स्पेशली है, जिसको हम नाड़ी का सेम होना कारण बोलते हैं, कि ये वंश में दिक्कत देती है। ये वंश में दिक्कत देती है, तो वंश में दिक्कत देती है, इसलिए हम थोड़ा नाड़ी का ध्यान रखते हैं। इसके भी पर्याय हैं, उपाय हैं। नाड़ी दोष देखकर, एकदम कंप्यूटर की पत्रिका देखकर आप निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि आपकी नाड़ी सेम है, तो आप ये नहीं होगा, नहीं। सर किसी अच्छे प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर से मिले, वो बात करें उन्होंने, स्पेशली नाड़ी दोष। इफ द ब्लड ग्रुप आर डिफरेंट देन ओके। तीसरी चीज, अभी घर में आपके यहाँ जब भी श्राद्ध का पक्ष रखें, है ना, तो एक पितृ गायत्री आती है, आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएगी। जब भी आपके यहाँ श्राद्ध हो, पितृ गायत्री, जो मैं बोलता हूँ हमेशा, सामान्यतः अधिकांश बोलता हूँ, ओम पितृगणाय विद्महे जगदधारिणे धीमहि तन्नो पितरोः प्रचोदयात्। तो ये चूंकि पिता, अभी ओम नमः शिवाय श्रावण होता है तो हम ओम नमः शिवाय चैंटिंग करते हैं, माता जी में माता जी की आराधना करते हैं, तो पितरों का मंत्र पितृ गायत्री भी आप चलने दें घरों में। ओके, तो तर्पण, अर्पण, प्राणायाम, अभी हम पितृ प्राणायाम ही करेंगे, और प्राणायाम के साथ साथ उसके बाद हम एक पितृ ध्यान भी करेंगे। और ध्यान में हम आपको कहाँ ले जाना हमको भी नहीं मालूम। और उसके बाद पहले ही पूछता हूं, किसी को प्रश्न है कोई, ये शास्त्र संबंधित कोई जिज्ञासा हो कि ऐसा क्यों होता है, क्या है, ऐसा कोई प्रश्न है क्या किसी के मन में? नहीं है? समझ में नहीं आया तो क्यों पूछोगे आप, हैं? अंडरस्टैंड? कंचन के पास तो होना चाहिए। चलो ठीक है। पूनम जी, हाँ पूनम जी ने कल पूछा था। पूनम जी बोले। प्रणाम गुरुजी।
अभी जैसे अब हम श्राद्ध करते हैं, अभी आपने भी कहा कि आजकल तो कई जगह ऐसा भी है कि महिलाएं भी ये सब करने लगी हैं। अगर मान लीजिए कि अभी परिवार में मान लो पुत्र ना हो, तो क्या लड़कियां श्राद्ध कर्म नहीं कर सकती हैं अपने माता पिता के लिए? किसने कहा आपको? मैंने कहा ना आपको, भाई नहीं श्रद्धा से किया गया कार्य श्राद्ध। अगर आपके परिवार में कोई नहीं है ना, लेकिन इसमें आप जितने अपने ससुराल पक्ष को डिटेच करोगे, यू कैन गो फॉर द डोनेशन। अपने मायके में आप श्राद्ध नहीं कर सकते, जैसे ससुराल में है कि नहीं कर सकते, क्योंकि भाई गोत्र बदल जाता है और वह सेवा थोड़ी अलग हो जाती है। आप उनके नाम से डोनेशन कर दीजिए, कुष्ठाश्रम में जाइए, आजकल तो ऐसे ही हो रहा है। कुष्ठाश्रम में होगी, जाकर उनके नाम से खाना खिलवा दीजिए आप। लेकिन जिस घर के अंदर गोत्र बदल गया, उस घर में उनको बुलाना नहीं। उनको कितनी पीड़ा होगी आप बताओ। मेरे जीते जी मेरे दादाजी ने उनकी बेटी के घर का पानी नहीं पिया। पहले नहीं पीते थे। पहले नहीं, अरे गांव में नहीं घुसते थे, पूरे गांव का पानी नहीं पीते थे। जी बिल्कुल। भाई पूनम की शादी अगर चंडीगढ़ में हो गई, मेरी बेटी पूनम, तो मेरे दोस्त भी चंडीगढ़ का पानी नहीं पिएंगे। आप बोलो आप। आजकल तो इस जमाने में सोचा मैं कि हम एक किसी बात कर रहे हैं कि आज हमसे पूनम पूछे कि लड़कियां आप शादी के बाद कर सकते हैं कि नहीं अपने घर में। ऐसा कभी कभी गुरुजी किसी किसी के घर में किसी कारण से अब परिवार में अगर कोई और बचा ही नहीं, तो हम उनके लिए मतलब डोनेशन कर सकते हैं पर पूजा नहीं। डोनेशन भी नहीं। अच्छा, अपने हाथ डोनेशन से किसी नीडी को खाना खिलवाना, भोजन करवाना। अगर जी, दो खाने का दिया तो वहां अपनी प्रेजेंस देना। पर प्रणाम भैया, पर ऐसा कहते हैं ना कि ग्रैंडसन कर सकता है, जैसे बेटी मेरा का बेटा बेटा, मेरी मम्मा का कर सकता है, श्राद्ध कर बेटी का सकता है। बेटा। अरे बेटा, अपना खुद की बेटी का आप ही कर सकते हो ना, मैं तो आपको बेटों के ला रहे हो। पोता तो एक सीढ़ी नाती। चढ़ जाते हैं, वो तो अलग है। दोता मैं तो आपको बोल दोता रहा हूँ, आप ही कर सकते हो ना। बट लेकिन अपना घर चयन नहीं करें आप, हम्म, अपने घर में नहीं करें। जो घर आपका रह रहा है, जैसे मेरी मिसेस चाहे कि उनके मम्मी पापा का ना, तो वो उनकी कष्ट लगती है, वो नहीं होता। क्योंकि उन्होंने जीते जी तो पानी पीने ही अधिकार नहीं था उनको, और आप पानी पीने के बाद उनको खाना खिलाने बुला रहे हो, वो आएंगे नहीं। ये भाव है। अभी देखो, चलो ठीक है, हमने रहा आज की तारीख में प्रायोगिक रूप में ले रहे हैं लोग, लेकिन मेरे हिसाब से क्योंकि शास्त्रों के ऊपर मैं बहुत ज्यादा विश्वास रखता हूँ, शास्त्रों में रास्ता निकाल सकता हूँ, लेकिन शास्त्रों को एकदम विलुप्त नहीं कर सकता। गुरुजी जैसे मेरे एक मामा है, हम्म, उनकी एक ही बिटिया है, हम्म, तो अब अब उसकी शादी हो गई है जैसे भी, लेकिन अब वो अगर जैसे कभी कुछ बात होती है तो मामी भी नहीं है, जैसे दोनों ही नहीं है, तो फिर अब ऐसे में क्या किया जाए? क्या किया जाए? सर्वपुत्र महोत्सव में किसी को भोजन करा दिया जाए, अच्छा, घर में नहीं। मतलब घर में बुलाकर वैसे ना करें, नहीं, पर घर में ना वैसे करें। कहीं भोजन सामान्यतः करा आज की तारीख में अगर आपने गया करा के आए हैं, गया के अंदर पूरी पिंडदान करे हैं, तो उसके बाद आपको किसी जी। ब्राह्मण को घर में बुलाकर इस खाना खिलाने की जरूरत भी नहीं। अगर आपने करा है, ये तो हमारी दायित्व है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी मदर का शादी कल है ना, मेरी मदर का वो गया जी वगैरह बड़े भैया जाके कराए, उन्होंने बोला भाई श्राद्ध नहीं करना, पर भी हम तिथि के मान पर तो श्राद्ध का भोजन बनाते हैं और एक ब्राह्मण के खाना पहुंचा देते हैं। उस वक्त जो प्रोसीजर होता है श्राद्ध का, वो तर्पण कर सकते हैं। तर्पण कोई भी कर सकता है, तर्पण तो कोई भी कर सकता है। तर्पण आप भी तर्पण कर सकते हैं, लेकिन सामान्यतः जेंट्स ही करते हैं तर्पण। जेंट्स करेंगे तो मैं करूंगा तो मैं नाना नानी सासू सासू माँ कर सब जने आ जाएंगे। मेरी सासू कभी करूंगा, मेरी पर सासू कभी करूंगा मैं। अभी अपन ज्यादा डिटेल में इसमें नहीं जाते, लेकिन हाँ, आपने जो प्रश्न किया था कि मामा मम्मी उनके नाम से आप कुछ खाना दे सकते हैं, लेकिन उनके घर के अंदर शादी के बाद वहां नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। खुले है, जमाना बहुत है, खुला हुआ है, मानते हैं, करने वाला करता है भी। अगर भाव श्रद्धा मन में है करें, लेकिन मुझसे आप शास्त्र पूछोगे तो मैं आपको मना करूंगा कि बेटर है कि कहीं कोई स्थान पर जाकर वहां पर श्राद्ध करे, खाना दे दे, पानी बांट दे उनके नाम से। बोल बेटा। अपने घर में भी खाना नहीं बनाना। बेटा समझा क्या तूने अभी तक? मैं क्या बोल रहा था? गुरुजी जाकर खाना दे दो, आपने बोला बाहर जाकर दे दो, मतलब बाहर से बना हुआ खाना लो और बाहर ही दे दो। डोनेशन वहां दो ना, अपना खाना बना के दे दो बाहर ना, मैं क्या मना कर रहा हूँ। अब घर में खाना बना के भी दे सकते हो और बाहर से खरीद के भी दे सकते हो, लेकिन गुरुजी बोल रहा है कि जो खाना जो भी आप दे रहे हो पितृपक्ष में, जो भी आप खाना किसी को या कोई बेगर को जिसको भी आप दे रहे हो,
वो आप रेस्पेक्ट से दो, घर में बना के भी आप दो या दुकान से खरीद के भी आप दो, लेकिन वो चीज कुछ जो श्राद्ध का जो प्रोसीड्यूर बोला वो घर के अंदर नहीं किया जाता है, अगर आइदर टेरेस पे ऊपर छत में, नहीं तो दूर कोई जगह में किया जाता है, उसका रीजन है डिफरेंट, इसलिए बोला जाता है। So if just a related question, I'm sorry, वो ही क्वेश्चन मुझे भी था, अगर वो हमारे घर में, हमारे साउथ में ऐसा नहीं है, बट एनीवे नॉट टू गो इनटू दैट, पानी भी नहीं पिएंगे, हमारे घर के खाना भी नहीं खाएंगे, तो हमारे घर में कैसे पका के लेके जा सकते हैं? दैट्स माय क्वेश्चन आल्सो। नहीं, दैट इज द, आप अगर किसी को श्राद्ध में अपने घर में बुला रहे हैं, इसका मतलब उनके जिनका श्राद्ध है उनके निमित्त बुला रहे हैं। यस। आप अगर कहीं डोनेशन बांट रहे हैं, उनके नाम से भोजन खिला रहे हैं, तो उनके नाम से भोजन श्राद्ध में क्या, आप तो ऐसे भी खिलाओ ना, मना थोड़ी है, आप ऐसे भी खिलाओ। तो ये तो 3 आ गए तो उनको याद करके, अभी शंकर भगवान को, हनुमान जी का भंडारा करते हैं, सब जने करते हैं। तो 15 दिन आज पितरों के, तो इस केस में क्या, जो लड़कियां हैं जो अपने ससुराल पक्ष के जिनके श्राद्ध होते हैं, उनके श्राद्ध में लड़की का इन्वॉल्व करना, कि पता लगे आज तो मेरे दादी का है और आरती की दादी का भी करे कर, ऐसा नहीं है। आरती की दादी का करने का राइट उनको है, आरती के जेंट्स परिवार को। अगर कोई नहीं है करने वाला, जैसे मैं जाता हूँ, मैं ससुराल में जाता हूँ हर बार तिथि का भोजन करने, मुझे इन्वाइट करते, मैं जाता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। कई लोग तो जाते भी नहीं, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे पेरेंट्स से में। लेकिन अगर आरती चाहे कि वो उसके माता पिता का यहाँ करे, वो नहीं होता, ऐसा मेरा वाइब्रेशन आया है। वह आप जाकर भोजन दे सकते हो, खाना दे सकते हो, खाना खिला सकते हो घर में, जनों को भोजन हमारे घर में प्रिपेयर्ड खाना लेके जा सकते हैं, बट बाहर देना है, कोई दिक्कत, बाहर देना है। वो आप अपने घर में बुलाएंगे नहीं, वो आप पितृ थोड़ी मान रहे हो उनको, आप तो डोनेशन कर रहे हो। श्राद्ध मतलब क्या, आपने खाना बनाया, एक ब्राह्मण को बुलाया, ब्राह्मण को तिलक लगाया, उनके पितृ की जगह, पिता की जगह मानकर उनको प्रणाम करा, उनको बिठाया, वो नहीं करना। अच्छा, दैट इज द, आप कहीं डोनेशन दोगे तो कितने जनों को खाना खिलाओगे? 25-50 लोगों को देते हो आप। यस yes, Rupa, yeah. Please explain in English, because you are saying something, girls can't do something. Yeah. No, कौन explain करेगा? Yeah, I can explain. Rupa ji, so here is what it is, right? These 15 days we offer Shraddh, right? So what Guruji is explaining is, when a woman is married, she goes into her in-laws' home. So it's a different gotra, right? She's born, maiden is one gotra, and when she's married in a different gotra. So let's say cases where, like my own family, we don't have any brothers, we are all girls. So Poonamji raised a question, what if in a case, a family, there are no male offsprings, right? Then who can a woman offer? So what Guruji is clarifying is, we can prepare food. He's saying in the north, in the past, when a woman was married into a home, nobody drank even a water from that home or even from that village. Not only that, from where the girl was married, but the friends and all of them. So what he's saying is, given that, even if we prepared the food in our home and offered Shraddh, that is the procedure he's explaining, where a Brahmin comes, you seat him, and then you treat him as your forefather and feed him. The forefathers will not come and consume it, because per our tradition, they did not even drink a sip of water from the family the girl was married into. So even if we perform all this, they are not going to come and consume. But Guruji is saying there is a way out, not overriding the Shastras, there is a way out. You can prepare food in your home and go and donate it to somebody outside, or you can also buy food and donate it outside. And Atanuji is confirming that don't offer it in your home, you can offer it further away from your home. So this is what the essence is. But he's saying Tarpan, women can offer. I'm trying to understand the difference. I think Shraddh is food and Tarpan is water. So he's saying the women can offer that too. And another thing he pointed is, like he gave an example of his and his wife. Let's say both of their grandmothers passed away on the same tithi, right? So then the right belongs, Guruji will offer for his grandmother in his family, Artiji will support him as a spouse. But Artiji's grandmother Shraddh has to be offered by her family members there. In case Artiji decides, right, there were no brothers for her and decides to do, she cannot do it in her family. She has to take it out and offer. Correct, Guruji? okay. Yes, very good. Okay, got it? Okay. Very good. Anybody more? This all are Junjuna.
ऑल आर द झुंझुनास, सिंपल। अरे पितर आएंगे, अरे पितर कहाँ हैं बेचारे, ना किसी के बच्चे बने होंगे, वो किसी के मामा बने होंगे, किसके बाद में कहाँ होंगे। इट जस्ट पेइंग ए ग्रेटिट्यूड। कहाँ होगा कृष्ण तत्व, कहाँ होंगे रामा तलवार लेके खड़े अपन पूजा पठन, सिर्फ अपने को उनके प्रति कृतज्ञता करना जो प्रकृति के लिए किया। शिव भगवान को क्यों पूछते हैं, शिव भगवान नहीं होते तो धरती नहीं होती, उनने हलाहल पिया ये तो धरती का नाश हो जाता। वी आर जस्ट पेइंग द ग्रेटिट्यूड, ध्यान रखिएगा उनकी, टू ऑल डिटीज। एंड व्हेन यू पे द ग्रेटिट्यूड, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग। दैट्स व्हाई इन आवर बुक द एक्सपेक्टेशन, कृष्ण ने कहा तू कर्म कर, कृतज्ञता कर, मेरे उसके फल की अपेक्षा मत कर। यू डू इट व्हाटएवर इज अ ग्रेटिट्यूड, हम पे कर रहे हैं। और पितरों की और हमें सिखाया गया है, ध्यान रखिए क्या। और श्राद्ध लगे भैया, 3 दिन बाद मेरी दादी का श्राद्ध था और मेरा काम हो गया, भी जस्ट पे देगा। वो कहाँ दादी होगी, किस रूप में होगी, एक छोटी बच्ची होगी 8 साल की, कहाँ होगी, रूप बदल गया। बट देयर इज द एनर्जी इज द पेइंग द ग्रेटिट्यूड फ्रॉम योर हैंड। ये बात मानिए, आपका डिवोशन, आपका डेडिकेशन, आपकी भक्ति, आपकी श्रद्धा शक्ति एक मूर्ति को भगवान बना देती है। हाँ, बस आपके ग्रेटिट्यूड में पावर होना। पर लेकिन कुछ नियम कायदे भी होते हैं ना। हम जैसे पलंग पर खाना नहीं खाएंगे बैठ के, पलंग पर सोने का काम है, तो इस प्रकार के रूल्स बने हुए। तो मैं मान रहा हूं सब कुछ जो आप लोगों में शक्तियां है ना, बस वही आपके समर्पण, आपके डिवोशन, आपके सरेंडर में वही काम करते। अगर गुरु में ताकत होती, वो अपने हाथ पे ठीक कर लेता पूरा, चश्मा क्यों लगा था। अगर मैं किसी को आंखें दे सकता हूं, मैं क्यों चश्मा लगा रहा हूं भी। नेवर, गॉड इज यूजिंग यू एज ए गॉड फॉर समवन एल्स। एक टच नहीं दे रहे हो, ओके। मेरे जो कर्मास है आई हैव टू पे। अब कैन यू बिलीव इट दैट संत हैज बीन एक्सपायर्ड बाय सुसाइड। वो गिरी जी हुए। मैं कभी कभी उनकी जगह सोचता हूं यार, इस लेवल पर जाकर आपने सुसाइड किया, एक प्रश्न चिन्ह लगता है आपकी समर्पण क्षमता में। अरे ये दूसरे लोग डिफेम करेंगे, कौन है डिफेम करने वाले हैं, ये कौन है, कोई नहीं है। लेकिन आपने ईश्वर की मर्जी के खिलाफ कोई काम किया, गलत है। हो सकता है इसको सकारात्मक रूप से देखा, भैया वो तो बनी गई थी, वो राहु ने दिमाग ही ऐसा कर दिया कि उन्हें फांसी लगा दी। मेरे को कोई राइट नहीं बनता मैं किसी को ब्लेम करने का, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं सुसाइड करना एक कहीं परमानेंट सॉल्यूशन इज ए, सुसाइड इज ए जस्ट परमानेंट सॉल्यूशन ऑफ टेम्परेरी प्रॉब्लम्स, द न्यू डेफिनेशन। बासु जी, बासु, रिमेंबर, तितिर, suicide is a permanent solution of temporary problems. How many are agreed? That time we are unable to aware. We become, oh my God, लोग क्या बोलेंगे, गुरु जी के साथ कुछ हो गया, गुरु क्या बोलेंगे। भाई आपको फेम हैंडल करना तो डिफेम भी हैंडल करो ना, अपने आप से बात करो। अगर सही है तो क्यों डरता है, तो गलत है तो होना पड़ेगा, उसो ग्रहों की मार सो। इफ यू आर राइट, व्हाई यू वांट टू, डोंट ट्राई टू टेक द सर्टिफिकेट। अगर मेरे बारे में कोई गलत खबर बोलता है या करता, गुरु जी ये सब 2 मिनट फैल जाएगी, मेरे को चिंता जब करनी, मेरे को दुनिया से मतलब थोड़ी। मुझे मालूम है दुनिया ने राम भगवान को नहीं छोड़ा, सीता माँ को नहीं छोड़ा, तो कहां हम लगते हैं। बट लेकिन यू हैव टू टॉक विथ योरसेल्फ। यस, मैं ये टॉपिक को इधर कर दिया कि आज वो भी सोल कहीं ना कहीं गई होगी, तो कहीं ना पीड़ा मिलते हैं। हम एक जगह महामृत्युंजय मंत्र बोलते हैं कि जब शरीर से विच्छेद, स्थूल शरीर से विच्छेद जब करना, व्हेन डिटेच अवर बॉडी, व्हेन अवर मृत्यु आए।
अब आप बोलो उसको पहले तोड़ा होगा तो कितनी तकलीफ हुई होगी सोल को। एनीवे हमने टॉपिक भटक गया। तो वी जस्ट पे द ग्रेटिट्यूड। और फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूं, आपके पितृ आपसे बड़े खुश हैं। कभी माता पिता पुत्र कपूत हो सकता है, पुत्र कपूत हो सकता है, माता को माता नहीं हो सकती। तो माता पिता तो है, कितना भी परेशान करो कभी नहीं, लेकिन पर भी जस्ट हाउ इंटेंस यू आर गिविंग द गेट पेइंग द ग्रेटिट्यूड टू योर एंसेस्टर्स। ओके, तो हम हो गए, प्रश्न पूरे हो गए, होगा कोई क्वेश्चन नहीं? गुरु जी एक बात बोलूं? हाँ हाँ, अब जो बोले वो नाड़ी के बारे में जो बोले ना, so I want to give some information that there are 72,000 nadis in our body. हाँ It is connected with Ira, Pingala and Shushumna with the 7 chakras. What I know, 7 chakras, and Guruji, what Guruji told, so through that nadi checking and all physically, they can tell so many things. Not only the other, so many things. There is a different shastra is there, but I do not know whether there is that kind of thing is right now present. But those rishis are Maharshi level rishis, those who did those kind of things before. That's what I'm trying to say. Guruji, in our Tibetan hospitals, they just check your this pulse and they tell you what is the problem. Even they can detect cancer with it. Yes, but we don't believe them. We believe in that doctor appointment who is giving the appointment after 15 days. We used to sit in a queue. We don't want to go. We believe in the Ayurveda queue. जो फ्री बैठा बूढ़ा बेचारा, आज का इतना पावर है, वो हाथ देखकर आंखें बंद कर आपने क्या खाया ये बता सकते हो? What you ate today? तो टेस्ट के ऊपर चला गया सब, पूरा मेडिकल इंडस्ट्री टेस्ट कराओ टेस्ट कराओ टेस्ट कराओ बस. Doctor not doing anything. They are going on the MRI and all. They are not going to. एक आपको दिखाने के लिए करने का चेंज के कराओ, ये टेस्ट कराओ, ये करो. Because professionally connected, they one side income from their side. सर में दुखा, I don't want to take any risk. Go for MRI. अरे क्या हो गया, पेट में गैस से दर्द हो रही है उसको, बस. कभी आपको इलाज, कुछ डॉक्टर हैं ऐसे जो कभी विश्वास नहीं करते, इवन दवाई तक पे विश्वास नहीं करते, दवा तक नहीं देते, वो केवल आहार से ठीक कर देते हैं और वाकई ठीक हुआ. हमारा शरीर तो ऑटोमेटिकल मशीन है यार. वो बात अलग है, खूब शराब पी ली हो तो लीवर खराब हो गया, खूब बात अलग है. आप इतनी शाकाहारी खाना खाने वाले रोज रात को सुबह जॉगिंग करके घूमने वाले, क्या वो भगवान को जब को बुलाना है तो बुला लेते हैं. ओके, so just you go for the Pitta Pranayama. And today ये करने के साथ हम एक चीज और करेंगे, ये पितृ मुद्रा है ना, ये अंगूठा दोनों मिलाए, बंद करेंगे, जिस प्रकार कमल का फूल होता है. एक लंबी गहरी श्वास भरें, ओपन द बोथ. Both thumb on third eyes. Keep the both hand, open your eyes, see your face. अपना चेहरा देखें, दोनों हाथों के बीच में अपना सुंदर सा चेहरा देखें. And from left hand, left lung, left nostrils, take the 5 times, inhale and exhale.
Cover your right nostril. Think about your mother face. अपनी माँ का चेहरा याद करें. लंबी गहरी श्वास भरें. Left nostril बंद कर पिताजी का चेहरा याद कर. Think about your father and release the breath. Inhale from right nostril, right lungs. Think about your grandfather face. Release the breath by left nostril. Think about your grandmother face. Again, think of your mother face. Grandfather. If you not remember, don't worry. Just take the breath from left nostril, release by right nostril. Take a long deep breath. मैं कब से तरस रहा था मेरे आंगन में कोई खेले नन्ही सी हंसी के बदले मेरी सारी दुनिया ले ले मैं कब से तरस रहा था मेरे आंगन में
कोई खेले नन्ही सी हंसी के बदले मेरी सारी खुशियां ले ले। तुम मिले तो मैंने पाया जीने का नया सहारा। मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा दुलारा। जग में मेरी राज दुलारी। Take a long deep breath. Relax the body. जो भी हो रहा है बाल्य भाव में, शिशु भाव में अपने आप को लिया है। और लंबी गहरी श्वास भरें। टेक लॉन्ग डीप ब्रेथ। पितृगणाय विद्महे जगतधारिण धीमहि तन्नो पितरः देवो प्रचोदयात्।
Become aware of your surroundings and body. Paying the gratitude to all ancestors. पितरों को कृतज्ञ रूपी नमन करते हुए कृतज्ञ मुस्कान के साथ अपनी आंखें आहिस्ता आहिस्ता, you can open your eyes with a gratitude smile, slowly slowly, आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोल सकते। Cover by water, cover by right hand, and drink the water. Good. Good. कैसी बेटा लेवली? How are you? Good. कुछ सोची थी तू? Are you thinking something else? हाँ? मैं कुछ सोच रही हूँ। हाँ। बोल बेटा बोल। हाँ कुछ सोच रही हूँ लेकिन बोलना बाद में बात करेंगे, ठीक है? हाँ। तो सबके अनुभव अपनी अपनी जगह है, अपने अनुभव के साथ रहें। मैं जिस प्रकार एक मास्टर क्लास में पढ़ाता है उसी प्रकार हम करेंगे। अपनी ऊर्जा के साथ रहें, अपनी कृतज्ञता के साथ रहें। मानिए 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 आप ईश्वर के साथ हैं, उस डिवाइन पावर के साथ हैं। और हमें लोगों को, हाँ बोल बेटा, कौन बोल रहा है? वाह, व्हाइट फ्लावर हैंगे आपके? व्हाइट फ्लावर गुरुजी, व्हाइट फ्लावर्स क्या करना? वही व्हाइट फ्लावर्स लिया। कीप इन राइट हैंड। तीनों भी गुरुजी, तीनों फ्लावर्स? हाँ तीनों फ्लावर। ओके ओके। राइट हैंड में रख दो एंड कवर बाय योर लेफ्ट हैंड। एंड ये दो जो चुटकी उंगली है हमारी जल तत्व वाली, ये और ये, इन दोनों को थोड़ा जिस प्रकार हम मछली बनती ना चलती, इस प्रकार थोड़ा मूव करें और फ्लावर्स को लेकर ऐसा कर दें हाथ को। Think of your all ancestors, those are not here. And सभी पितरों को, जिनको आपको याद नहीं है, जिनका शाद याद नहीं, शाद करना, सबको याद करें जो नहीं है। Keep in the same नमस्कार मुद्रा and the flower from left hand, take the some smell from this flower and throw behind the head, अपने सर के पीछे उसको फेंक दे, डाल दे। अगर आप लोगों के पास है, हमें निमित्त करा करेंगे, ठीक है? ओके। अगर कल से आपको आज 3 करना था, कल से भले 1 फ्लावर हो तो भी रख ले आप 2। ये हमको इसके पीछे को लॉजिक में आपको कल समझाऊंगा कि मैंने आपसे क्यों कराया, क्योंकि मुझे खुद को नहीं मालूम रहता कि मैं आपसे क्या करवा रहा हूँ। उसके वाइब्रेशन के बाद मुझे पता लगता है कि मेरे को क्या बोलना है। ये पितृ मुद्रा भी आज मेरी पहली बात है। अब हम कल करेंगे, अगर मैं भूल जाऊं तो मुझे याद दिलवा दीजिएगा। जब फ्लावर का करूँ ना, करवाने के पहले बोलते गुरुजी आपने क्या बोल रहा है, उसका मतलब क्या है, आप बताओ। देन आई विल एक्सप्लेन। क्योंकि मैं कभी नहीं चाहूंगा कि आप बगैर मतलब जाने किसी चीज को एक्सेप्ट करें, ठीक है? मैं बताऊंगा आपको रीजन कल, ओके?
और गुरुजी अब ये फ्लावर्स का क्या करना, पीछे जो फेंके हैं? डाल देना, कहीं पौधे में डाल देना। पौधे में आपने डाल दो, सूंघ लिए और पीछे फेंके ना, इसमें हाँ। वो न्यूट्रल हो गए। तो किसी पौधे में डाल दूं? ठीक है। पौधे में डाल दो, कहीं भी डाल, पैरों में घर के नहीं भी डाल। पौधा चल, घर का पौधा है घर का जो पौधा कहीं भी डाल दो, कहीं भी डाल दो। ठीक है गुरुजी, ओके। अब हाँ बेटा बोल भारती। प्रणाम गुरुजी, ये जो एक फूल होता है पारिजात का, हाँ ठीक है, ये भी ये भगवान को चढ़ता है, ये भी एंसेस्टर्स को चढ़ा सकते हैं? हाँ कोई, अरे किसने बोल दिया, भगवान का ठप्पा लगा दिया आपने यार। नहीं, मैं जैसे अपन सफेद फूल देखते तो इसलिए पूछ रही हाँ मैं नहीं कि नहीं बेटा, सफेद क्या, इसलिए कि लाल भी होता चलता, लेकिन वो कृतज्ञता नहीं आती अपने हाथ में। एक बात बताओ, आपके हाथ में 3 गुलाब के फूल है और पितरों को याद करो, तो वो भाव नहीं आ पाते जो व्हाइट फ्लावर को देख के आपके मन में भाव आते हैं। क्योंकि व्हाइट फ्लावर इज कनेक्टेड विद द पीस, एवरी कलर इज द डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी। ओके, पीछे की डंडी परिजात में गई, आगे तो फ्लावर व्हाइट है, ओके, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अगर फ्लावर नहीं, अभी मेरे हाथ में फ्लावर ही नहीं थे, मैं तब भी कर दिया, आई स्पेल्ड इट लाइक ए फ्लावर। आपके भाव में ताकत होना। कल हम पितृ मुद्रा भी ध्यान देंगे, पितृ मुद्रा आप दे, अब तो बस जी, कल पितृ मुद्रा पर भी हम काम करेंगे, है ना। हमने अलग अलग क्यों बनाएंगे ये भी बताएंगे, और कल पुनः हम पितृ प्राणायाम के साथ पितृ ध्यान करेंगे, ठीक है। और नमस्ते मम्मी जी, कैसे हैं आप? माधवी कैसी है? माधवी की मम्मी नहीं? हाँ, यस, हाँ जी गुरुजी, बसंती। वसंती। चलो, और कोई प्रश्न? हाउ मेनी आर डिगिंग द वाटर अलोंग विद देयर एंसेस्टर फेस? कितने लोग पानी पी रहे हैं अपने पितरों को याद करते हुए? नहीं, भूल गई हूँ, कल से करूंगी। कल भी भूल जाओगे? कल भी बोलूंगा मैं आप लोग, आपसे कीजिए, आपसे करेंगे। बस वो तो आपसे करेंगे। वो जिनको करना कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि सभी लोगों ने भूल गए, करेंगे। ओके, विदा लेता हूं आप लोगों से, कल मिलते हैं 8:30 बजे। तब तक कृतज्ञता में रहे, पितरों से इतना मिला है, भगवान एक माध्यम बना, पितर आपके स्रोत बने। भगवान ने तो पानी भेजा, जैसे गंगा नदी का नाम दे दिया, नर्मदा, वो स्रोत बनेगा। पानी तो कहां से आ रहा हो आपको मालूम है, पितर कहां से आए? ईश्वर के माध्यम से आए, तो ये पेड़ के हुए। पितरों से तो सब कुछ मिला हमें, शरीर मिला, सांस मिली, सब कुछ। खुश रहे, सुखी रहे, समृद्ध रहे, आरोग्य रहे। मिलते हैं कल कुछ नए उपाय के साथ, कुछ नए ज्ञान के साथ, पितृ मुद्रा और पितृ प्राणायाम के साथ।